वो जो क्वेश्चंस हमारे पास थे रिलेटेड क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे? एक तो फैक्टर डिटरमाइन किया था बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये था बेटा टू प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ एन इनपुट नंबर, एंड नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एन इनपुट नंबर। ये दो क्वेश्चन आपके साथ मैंने कल डिस्कस किए थे। आगे भी आपने क्वेश्चंस खैर कर ही लिए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए एक और हमें आज एक प्रोग्राम हमें पढ़ना है। प्रोग्राम है काउंट ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट नंबर, को भी हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा। हमें जितने भी नंबर्स है उनकी फैक्टर्स को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे बताता हूं आपको, n का वैल्यू 6 है, तो जो फैक्टर्स हो गए बेटा जी वो क्या हो गए 1 2 3 एंड 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू 4। तो ये प्रॉब्लम भी हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, काउंट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, आपको प्राइम नंबर डिटरमाइन करना है, आपको ये क्वेश्चन करना है, प्राइम नंबर डिटरमाइन करना है टू फाइंड आउट इनपुट नंबर इज प्राइम। तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। जो वन और इटसेल्फ जिनके दो फैक्टर्स होते हैं बेटा, दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। जो सिर्फ दो ही फैक्टर रखते हैं बेटा, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, 7 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले हमें काउंट करना होगा बेटा जी नंबर ऑफ फैक्टर्स। इफ इट इज इक्वल्स टू 2, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं तो नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा, ये देखिए, होपफुली सभी को स्क्रीन विजिबल होगा बेटा जी। विजिबल है स्क्रीन आपको? ओके बेटा, ओके सर। देखिए बेटा, काउंट ऑल फैक्टर्स ऑफ n। इफ n is 6, अगर n 6 है तो इट्स फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए बेटा जी हमारे पास? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 4। इफ इट इज 7, अगर ये हमारे पास n का वैल्यू 7 है बेटा जी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए बेटा जी 2। इफ इट इज 12, अगर ये 12 है बेटे, तो 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास हो गए 6। काउंटिंग का सिंपल तरीका काउंट करने का बेटा जी, जब भी आपको काउंट करना है तो काउंटर आप 0 से स्टार्ट करिए। यू हैव टू स्टार्ट काउंटर फ्रॉम 0। कोई भी आप काउंटर वेरिएबल, यू हैव टू टेक अ काउंटर वेरिएबल, और जो काउंटर वेरिएबल आप टेक करेंगे बेटा जी, दैट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 0। वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा जी? वो 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ये काउंटर वेरिएबल लिया है nf, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इसको मैंने इनिशियली कितना माना है? 0। तो एक बात आप ये ध्यान रखें, जब भी whenever you want to count something, जब भी आपको कोई काउंटिंग करनी है तो काउंटर इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। काउंटर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और जैसे ही रिक्वायर्ड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो काउंटर गेट इंक्रीज बाय 1। काउंटर क्या होगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने एक नंबर इनपुट करा n, यहाँ पर एक नंबर इनपुट करा, ये स्टेटमेंट लिखा है बेटा जी। ये देखिए, ये एक नंबर आपने इनपुट किया। उसके बाद आपने क्या किया बेटा? काउंटर एक वेरिएबल टेक किया, उसको 0 लेट कर लिया। उसके बाद फैक्टर्स डिटरमाइन करने का प्रोसेस आपने शुरू किया। फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर लूप लगाते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से n तक उसे मूव करना है, 1 से n तक मूव करना है, दैट्स व्हाई n+1 तक हमने मूव किया। और फैक्टर का कंडीशन क्या है बेटा? अगर नंबर को हम डिवाइड करें इससे, हर एक नंबर से i से अगर डिवाइड करें, और रिमाइंडर कितना आ जाता है बेटा जी? रिमाइंडर आ जाता है 0। तो विच वन इज द फैक्टर? i इज द फैक्टर, i फैक्टर है बेटा। तो जैसे ही फैक्टर मिल जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, nf = nf+1, नंबर ऑफ फैक्टर गेट इंक्रीज बाय 1, nf = nf+1।
तो एनएफ के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर फैक्टर मिल गया, फिर एनएफ के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर फैक्टर मिल गया, फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोसेस इज गोइंग ऑन, चलता रहेगा। कब तक बेटा? जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक देखिए, एक केस मैंने आपके साथ यहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ है, ये एक केस मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है। एन का वैल्यू मैंने 6 लेट किया है, ऐसे ये लूप मूव कर रहा है और ये एनएफ के अंदर ये इंक्रीमेंट चल रहा है। ओके, तो इनिशियली एन की वैल्यू है 6 और आप देख रहे हैं I1, आई का वैल्यू जो है बेटा जी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5, 6 एंड सो ऑन, ये चल रहा है बेटा। तो देखिए एन का वैल्यू यूजर ने 6 इनपुट करा है, आई कितना वैल्यू है? आई का वैल्यू है 1 बेटा जी। 1 पर कंडीशन हो गया ट्रू। 1 पर क्या हुआ बेटा? ये कंडीशन हो गया बेटा जी हमारे पास ट्रू, क्योंकि 6 को आप डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 1 से, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो एनएफ की वैल्यू इनिशियली कितनी थी बेटा? एनएफ की वैल्यू थी इनिशियली 0। तो एनएफ प्लस 1, एनएफ इक्वल्स टू एनएफ प्लस 1। तो एनएफ की वैल्यू कितनी थी? इनिशियली 0 है, उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो जब बेटा जी 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1 का इंक्रीमेंट, इट बिकम्स 1। वेरी गुड, ये 1 हो गया। नेक्स्ट आई बिकम्स 2, आई का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। ऊपर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो एनएफ इक्वल टू एनएफ प्लस 1, फिर एनएफ का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी? 2। चलिए मैं आपको ये पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ बेटा जी। एन का वैल्यू मेरे पास है 6, एन का वैल्यू है 6 और आई कहाँ से शुरू हुआ बेटा? आई शुरू हुआ बेटा जी 1 से, और एनएफ कितना है बेटा? एनएफ है 0। I1 से स्टार्ट हुआ और एनएफ की वैल्यू है 0। कंडीशन आपने लिखी बेटा एन मॉडुलो डिवीजन आई इक्वल्स टू 0, कंडीशन आपने लिखी है। तो एन की, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए। एन की वैल्यू है 6 मॉडुलो डिवीजन आई, आई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली इट वैल्यू ये ट्रू, ये ट्रू हो गया बेटा। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? एनएफ इक्वल्स टू एनएफ प्लस 1। तो कितना हो गया? एनएफ प्लस 1 कितना हो गया बेटा? तो एनएफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एनएफ इक्वल्स टू एनएफ इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? तो नाउ एनएफ बिकम्स 1। एनएफ की वैल्यू हो गई बेटा जी 1। तो जब फर्स्ट केस हमारा हो गया बेटा, जब ये एनएफ की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी? इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद एनएफ की वैल्यू हो गई बेटा जी 1। ओके, अब नेक्स्ट केस फिर क्या होगा? आई का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2। आई का वैल्यू हो गया 2, ये देखिए। अब आई का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी? 2, और एनएफ का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी? 1। तो ये समझ लीजिए, ये देखिए मैंने ऐसे हटा दिया। एन रिमेन 6, एन कितना रहेगा? एन 6 ही रहेगा। आई का वैल्यू कितना हो गया? 2, और एनएफ का वैल्यू अब कितना हो गया बेटा जी? 1। एनएफ का वैल्यू हो गया 1। उसके बाद कंडीशन आपने क्या लिखी हुई है? एन मॉडुलो डिवीजन आई इक्वल्स टू 0, यानी कि 6 मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो गई बेटा जी? फिर से ट्रू हो गई। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, एनएफ इक्वल्स टू एनएफ प्लस 1। तो अब एनएफ कितना हो गया बेटा जी? एनएफ प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा जी? अब हो गया ये एनएफ की वैल्यू हो गई 2। एनएफ हो गया बेटा जी 2। नाउ एनएफ इज 2, और एनएफ ने ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये कौन सी वाली वैल्यू ली है? ये वाली वैल्यू ली है। आई नेक्स्ट वैल्यू एक का यहाँ से वॉइस आ रहा है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप पर एनएफ कितना हो गया बेटा जी? 2। एनएफ की वैल्यू हो गई 2, आई हो गया बेटा जी अब 3।
तो आपने कंडीशन क्या लिखा, n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, तो 6 मॉडुलो डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0, कंडीशन हो गई बेटा जी ट्रू। तो आपने लिखा हुआ nf इक्वल्स टू nf प्लस 1, तो अब nf कितना हो गया बेटा 2 प्लस 1, कितना हो गया बेटा, nf हो गया बेटा जी 3, nf इज 3, nf हो गया आपके पास 3। फिर नेक्स्ट केस i इक्वल टू 4 के लिए बेटा जी, सॉरी एक मिनट बेटा जी अभी करता हूं। नेक्स्ट केस, अब n की वैल्यू कितनी है, n रिमेन 6, i becomes 4 and nf becomes 3। कंडीशन है n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, तो 6 मॉडुलो डिवीजन 4 इक्वल्स टू 0, कंडीशन हो गया बेटा जी आपके बार फॉल्स, क्योंकि 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो nf इक्वल्स टू nf प्लस 1, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा बेटा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है बेटा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिख देता हूं नॉट एग्जीक्यूटेड यहां पर, नॉट एग्जीक्यूटेड, ये जो स्टेटमेंट है बेटा जी ये नॉट एग्जीक्यूटेड। तो नॉट एग्जीक्यूटेड क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। फिर ऐसे ही n इक्वल टू 5 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर n इक्वल टू 6 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। n इक्वल टू 5 और 6 वाला केस भी आपको बताता हूं बेटा जी, यहां पर बता देता हूं, n इक्वल टू 5 और 6 वाला केस आपको बताता हूं, सॉरी i इक्वल टू 5 और 6, n तो 6 ही रहेगा, i इक्वल टू 5 और nf इक्वल्स टू रहेगा बेटा 3, क्योंकि nf के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो केस है ना बेटा, आप इस वाले केस को देखें, ये जो केस है बेटा, यहाँ पर nf के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जो मैंने अगला केस लिख रहा हूं बेटा, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है बेटा जी मेरा, यहाँ पर nf की वैल्यू कितनी रहनी है, 3 ही रहनी है। मैं इसको एक सॉरी एक मिनट यहाँ से इसे इरेज करो, दोबारा से लिखता हूँ, n इक्वल्स टू 6, i इक्वल टू 5 और nf इक्वल्स टू 4। कंडीशन है बेटा n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल टू 0, यानी कि 6 मॉडुलो डिवीजन 5 इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन कैसा रहा, कंडीशन रहा फॉल्स। तो nf इक्वल टू nf प्लस 1, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बेटा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिख देता हूं बेटा ये बात भी, नॉट एग्जीक्यूटेड, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा बेटा, नॉट एग्जीक्यूटेड। कौन से वाला स्टेटमेंट बेटा जी, ये वाला स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है इफ के अंदर, यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो एग्जीक्यूट होगा भाई, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास केस आया बेटा, नेक्स्ट केस है बेटा जी हमारे पास i इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6, i इक्वल टू 6। अब nf कितना मिला, nf 3 मिला, क्योंकि nf के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, कंडीशन बेटा जी एक मिनट, 6 मॉडुलो डिवीजन इक्वल्स टू 0, कंडीशन होता है बेटा जी ट्रू। तो nf इक्वल्स टू nf प्लस 1, nf कितना हो गया बेटा जी, nf इक्वल्स टू हो गया, जस्ट हाँ, nf इक्वल्स टू हो गया बेटा जी 3 प्लस 1 4,
ये अगला सर जिसमें I5 है बेटा जी। सर, हाँ, सर जिसमें I5 है उसमें NF4 हो गया। आई कितना है बेटा जी? ओहो, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा। यहाँ आए, ये 3 रहना है बेटा जी। और कुछ साफ तरीके से लिख पाया तो मैं अभी लिख रहा हूँ बेटा जी, 1 सेकंड में लिखता हूँ। ये लो, 3 हो गया बेटा जी। गलत हो गया, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अब लिखता हूँ 3, NF का वैल्यू 3 लिखता हूँ बेटा जी। NF का वैल्यू है 3। फिर बेटा जी n का वैल्यू कितना रहना, 6 ही रहना है। I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसेस टर्मिनेटेड। प्रोसेस टर्मिनेटेड, ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ लिखता हूँ बेटा। जब I इक्वल टू 7 हो जाएगा तो प्रोसेस टर्मिनेटेड, प्रोसेस टर्मिनेटेड। होपफुली ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। सभी को समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। तो यार उसके बाद जब ये हमारे पास फाइनली नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं बेटा जी, हमारे पास कितने आ गए बेटा जी, नंबर ऑफ फैक्टर आ गए बेटा जी 4। क्या गया, फाइनली नंबर ऑफ फैक्टर्स 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू NF, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 4। ये मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ प्रोग्राम। हाँ, जुपिटर। काउंट ऑल फैक्टर्स ऑफ, ये प्रॉब्लम हमें करनी है बेटा सॉल्व। काउंट ऑल फैक्टर्स ऑफ n, थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट नंबर, और NF इक्वल्स टू 0 मान लिया, काउंटर जो है मेरा। फॉर लूप लगाया बेटा, I in रेंज 1, n प्लस, सॉरी n स्मॉल आएगा। कंडीशन लगाया फैक्टर के लिए, n मॉडुलो डिवीजन I इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू प्लस 1, नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर प्लस 1। और आप यहाँ प्रिंट कर दीजिए बेटा, फिर प्रोसेस से बाहर आके पूरे फॉर लूप के, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू, आते हैं बेटा एग्जीक्यूट, एंटर करा 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू 4। ये देखिए ये आ गए, 6 के फैक्टर कितने हैं बेटा, 4। नंबर आपने इनपुट किया 6, नंबर फैक्टर्स हो गए बेटा 4। और देखिए, और नेक्स्ट प्रॉब्लम, मतलब इस नया इनपुट करा के देखते हैं बेटा जी।
आपने इनपुट कर दिया नंबर 12, 12 के फैक्टर्स होते हैं 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 6। तो क्लियर हो गया बेटा जी बात? क्लियर है? समझ में आ गया बेटे? यस सर। ठीक बेटा जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें पढ़ना है आज, टू फाइंड आउट इनपुट नंबर इज प्राइम। व्हाट आर प्राइम नंबर? दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करिए जैसे अभी किए थे। उसके बाद आपको क्या करना, कंडीशन लगाना है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं बेटा जी 2। तो देखें बेटा, मैं आपको समझाता हूं। ये सॉल्यूशन भी आपके लिए मैंने किया है, ये देखिए। चेक इनपुट नंबर इज प्राइम, सॉरी, चेक करना है बेटा इनपुट नंबर इज प्राइम। हियर चेक इनपुट नंबर इज प्राइम। तो n6 है, इसके 4 फैक्टर्स है, नॉट प्राइम। और ये नंबर प्राइम नहीं है बेटा जी। और ये देखो हमारे पास 7 है, इट इज एन प्राइम नंबर। व्हाई इट इज अ प्राइम? जो प्राइम नंबर है क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर्स हैं। तो इतना प्रोसेस तो आपको परफॉर्म करना ही है जहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको काउंट करने हैं। ये देखिए, ये तो प्रोसेस वही है जो भी आपको समझाया, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं। तो उधर तो हमने प्रिंट कर लिया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। इतना प्रोसेस तो देखिए ये है, मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया है हमने, ये देखिए, ये रहा वो प्रोसेस। ये प्रोसेस में क्या क्या स्टेटमेंट लिखे हुए हैं बेटा जी? नंबर इनपुट करना है, काउंटर लेट करना है, फॉर लूप लगाना है, फैक्टर का कंडीशन लगाना है, काउंटर को 1 इंक्रीज करना है। तो ये 5 स्टेटमेंट तो आपको लिखने ही है, ये 5 स्टेटमेंट तो लिखने हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखें आपने इसमें क्या किया, ये देखो, ये आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स तो ये काउंट कर ही लिया बेटा। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया है बेटा जी। ये देखें आपने यहाँ कंडीशन लगा दिया। फिर उसके बाद अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 2, तो इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं बेटा जी 2 हैं, तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है। और ये देखिए बेटा जी, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आते हैं तो वो प्राइम नंबर है, और नहीं आते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इधर देखें आप, राइट साइड में मैंने एक केस आपके लिए डिजाइन किया है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास नंबर जो मैंने इनपुट किया है वो 6 इनपुट किया है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाते हैं? 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 4। तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और आप ये देखें बेटा, एक ये जो केस उसके नीचे हमने लिखा है, यहाँ पे नंबर की वैल्यू कितनी है बेटा? 7। तो 7 के फैक्टर्स कितने आए बेटा? 7 के फैक्टर्स आए 2, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ फैक्टर हो गई 1, कंडीशन ट्रू हो गई। 2 पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमेन्स 1। 3 पर नहीं आएगा, रिमेन्स 1। 4 पर नहीं आएगा, रिमेन्स 1। 5 पर नहीं आएगा, रिमेन्स 1। 6 पर भी नहीं आएगा, रिमेन्स 1। और जब आई का वैल्यू 7 हो गया तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इट बिकम्स 2, काउंटर इंक्रीज हो जाएगा। और 8 पर आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 2, तो इट इज अ प्राइम नंबर। सिंपल परसेप्शन है। प्राइम नंबर डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 2, देन इट इज अ प्राइम नंबर। चलिए देखें बेटा कैसे हम इसको कर सकते हैं। मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ प्रोग्राम आपको। ये देखिए बेटा जी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपको काउंट करना ही है। ये देखिए, इतना काम तो आपको करना ही है। मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, फाइंड आउट इनपुट नंबर इज प्राइम। नंबर इनपुट करा, इसके बाद आपने यहाँ कंडीशन लगा दिया बेटा, इफ nf इक्वल्स टू, सॉरी, टू प्रिंट प्राइम नंबर।
नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है बेटा जी। देखिए जी, आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया बेटा, नंबर हमने इनपुट कर दिया, सपोज कीजिए 8। 8 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स। नंबर आपने इनपुट कराया 8, ये देखिए नंबर इनपुट कराया 8 और 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो लिखा हुआ आ गया नॉट अ प्राइम नंबर। और देखते हैं, और कोई एग्जीक्यूशन कराते हैं। आपने इनपुट कर दिया 3, तो 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर होता है। और देखो आपने सर अगर 27 करे तो 27 करते हैं बेटा जी, 27 नॉट अ प्राइम नंबर, 27 अगेन नॉट अ प्राइम नंबर। तो बस सिंपल परसेप्शन है ना। एक बार सर 11 करना। 11 देखो बेटा जी, 11 देखें बेटा, 11 प्राइम नंबर है बेटा, क्योंकि 11 के 2 फैक्टर्स होते हैं ना, हम फैक्टर काउंट कर रहे हैं बेटा। इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा जी सभी को? यस सर। यस सर। ठीक बेटा जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट इनपुट नंबर इज परफेक्ट। एक नंबर परफेक्ट है या नहीं ये आपको डिटरमाइन करना है। A number is perfect if sum of all its factor including 1 excluding itself equals to the number। देखो बेटा जी, 1 को इंक्लूड करना है, itself को एक्सक्लूड करना है। तो ये देखिए एक नंबर है बेटा आपके पास 6, इसके कौन कौन से फैक्टर आए 1 2 3 एंड 6। तो आपको 1 2 और 3, 1 को तो इंक्लूड करना है आपको, देखो 1 को तो आपको इंक्लूड करना है और 6 को जो है वो आपको एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया बेटा जी? अब आप देखें 1 + 2 + 3 कितना हो गया बेटा? 6 विच इज इक्वल्स टू n। वो किसके बराबर हो गया? n के बराबर हो गया। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है बेटा? परफेक्ट नंबर है। और अगर आप 8 को देखें, देखिए मैंने सोल्यूशन लिखा है आपके लिए, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये देखिए यहां पर 6 है, तो 1 2 3 आपने लिया तो सम कितना आ गया? 6 ही आ गया, तो परफेक्ट नंबर हो गया बेटा। और 8 के केस में जो एलिमेंट्स आपको टेक करने हैं इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, 8 को आपको एक्सक्लूड करना है, 1 2 4, सम कितना आ गया 1 2 और 4 का? 7। इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो मैंने कल आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स के सम करना है। तो उसी बिल्कुल वैसे ही हमें काम करना है, बस इसमें इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना, नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना। तो देखिए जो लूप है, जब सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इंक्लूडिंग 1, जब हम करते हैं बेटा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जब सभी फैक्टर्स का सम करना होता है, तो हमारे पास जो लूप होता है उसमें जो रेंज काम करती है बेटा, उसमें जो रेंज होती है वो होती है 1 से n + 1 तक, रेंज 1 से n + 1 तक। तो ये कहां से कहां तक चलेगा बेटा? ये जो ये कहां से कहां तक मूव करेगा? ये मूव करेगा 1 2 6, 1 से 6 तक मूव करेगा। अगर n की वैल्यू 6 मानता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, अगर n की वैल्यू मैंने 6 सेलेक्ट करी, रेंज 1 to n + 1 है, तो ये मूव करेगा कहां तक बेटा जी? 1 से 6 तक मूव करेगा ये। और अगर मुझे अब 6 इंक्लूड नहीं करना, ये देखो n की वैल्यू है मेरे पास 6 और मैंने क्या यूज किया बेटा? मैंने यूज किया रेंज 1, n, 1, n। तो ये कहां तक मूव करेगा बेटा? इट मूव्स 1 से कहां तक? 1 to 5। ये सिर्फ 1 to 5 मूव करेगा।
ये मूव करेगा 1 to 5। तो अब मुझे जब इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी कि इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना है, इटसेल्फ नंबर को एक्सक्लूड करना है, तो मेरा जो लूप है वो 1 से n तक चलेगा बेटा। ये तो इतना काम मुझे करना है। उसके बाद मुझे क्या कर लेना है बेटा, सम कर लेना है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, जैसे हमने कल किया था फैक्टर्स का सम, उसमें वही आईज को इंक्लूड किया था जो फैक्टर थे बेटा n के। और बस फिर उसके बाद क्या करना है, सम जब आ जाएगा बेटा, जब ये सम आ जाएगा, और अगर सम किसके बराबर है, जो नंबर हमने इनपुट करा, यही तो बात आ रही है कि सम अगर नंबर के बराबर है तो नंबर क्या है, परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी बेटा जी, कंडीशन ये आपने लगाई कि सम अगर इक्वल्स टू n है तो नंबर परफेक्ट है, अदरवाइज नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो ये तो सभी को क्लियर है बेटा जी। कल मैंने आपको समझाया भी था कि हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बताता हूँ उसका आपको, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप तो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेटा? सबको क्लियर है मेरी बात? रोहन सिरोही जवाब दें। यस सर, क्लियर है। ये आयुष त्यागी, यस सर। सर एक बार सर एग्जांपल देके समझा देना। एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ बेटा की बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। देखो अब n का वैल्यू मैंने यहाँ पर देखो बेटा जी इनपुट किया, ये देखो n का वैल्यू हमने इनपुट किया, सपोज कीजिए 6। ये देखिए यहाँ पर आप समझिए n का वैल्यू मैंने इनपुट किया 6। हाँ बेटा, आप नो सर, सर कुछ नहीं। ठीक, n का वैल्यू 6 इनपुट करा, तो i कहां से कहां तक चलेगा बेटा, i 1 से 6 तक चलेगा, i 1 से 5 तक चलेगा, सॉरी, क्योंकि 1 से n तक चलेगा। तो 1 पर ट्रू है तो सम कितना हो गया बेटा, सम प्लस 1, 2 पर ट्रू हो गया, तो ये देखिए i का वैल्यू 2 है, सम का वैल्यू कितना है 1, 2 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 3, 3। फिर i का वैल्यू कितना हुआ 3, कंडीशन फिर ट्रू हो गया, तो 3 प्लस 3 फिर कितना हो गया बेटा जी, i का वैल्यू हो गया प्लस, i का वैल्यू हो गया 4, 4 पर कंडीशन, ओ सॉरी इसको तो और कंडीशन फॉल्स, तो फिर होगा इट रिमेन्स रहा बेटा, i का वैल्यू आया 5, 5 पर भी कंडीशन हमारा फॉल्स रहा, सम रिमेन्स 6 पर प्रोसेस टर्मिनेट हो गया बेटा। तो उसके बाद हमने कंडीशन चेक करा लिया बेटा, ये सम आया हमारा और ये नंबर है बेटा, सम इक्वल्स नंबर इज परफेक्ट, नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। और n के केस में, n इक्वल टू 8 के केस में देखिए, n इक्वल टू 8 के केस में आप 1 2 3 4 5 6 7 तक चले बेटा, तो 1 पर ट्रू हो गया तो सम हो गया 1, 2 पर ट्रू हो गया तो 2 प्लस 1 2, और ये देखिए ये वाला 2, i का वैल्यू 2, सम का वैल्यू 1, क्योंकि सम इक्वल टू सम प्लस i है ना, तो सम है 0, i था 1, तो 0 प्लस 1 तो कितना हो गया बेटा 1, फिर अगली बार i का वैल्यू हो गया 2, तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा जी 3, फिर 3 और 3 ऐड हुआ, नहीं 3 पर कंडीशन है फॉल्स, सॉरी 3 पर कंडीशन है बेटा जी फॉल्स, तो सम रिमेन्स 3, सम का वैल्यू 3 रहा, फिर i का वैल्यू हो गया 4, 4 पर कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 4 प्लस 3, 4 और 3 कितना हो गया बेटा जी 7, फिर i का वैल्यू कितना हुआ बेटा जी 5, 5 पर फॉल्स रहा, 5 पर फॉल्स रहा, 6 पर भी फॉल्स रहा और 7 पर भी फॉल्स रहा, तो सम कितना रहा फाइनली, सम रहा फाइनली 7, क्योंकि ना तो उसके अंदर 5 ऐड हुआ, ना 6 ऐड हुआ, ना 7 ऐड हुआ, और 8 पर जो है हमारा प्रोसेस वो टर्मिनेट हो गया, सम की वैल्यू आई 7, n की वैल्यू थी 8, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं आपको, ये कैसे करेंगे बेटा। ये
था हमारे पास ये देखिए सम तो हमने कर ही लिया बेटा, इसके बाद बस हम कंडीशन लगा देंगे इफ s इक्वल्स टू n तो प्रिंट नंबर इज परफेक्ट else not a परफेक्ट नंबर नहीं है। देखिए रन करा के देखते हैं बेटा, आई का वैल्यू मैंने इनपुट करा 6, नॉट अ परफेक्ट नंबर। अच्छा ये n+1 तक मूव कर रहा है, ये गलती कर रहे थे, देखिए n तक मूव करना है हमें, 1 से n तक, क्योंकि नंबर को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, तो एक कम तक चलना है। 6 परफेक्ट नंबर, नंबर इज परफेक्ट, इनपुट करा था 6, नंबर इज परफेक्ट। अब अगला नंबर डाल के देखते हैं बेटा, एंटर नंबर 8, नॉट अ परफेक्ट नंबर, 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर।